प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हैप्पी संडे। आप सभी को विश्राम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज विश्राम दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया। आज के दिन हमें जिंदगी की ज़मीन पे रखा, पिछले सारे सप्ताह भर हमें संभाल के रखा और हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, हमें सुरक्षित रखा, हमारा ख्याल रखा, सारा फेवर दिया। इसके लिए हम परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम पढ़ते हैं जो कि है यशायाह 58 में विश्राम दिन का पालन करना। देखते हैं विश्राम दिन के विषय पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन कहता है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे और मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, और तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। धन्यवाद परमेश्वर। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम आपकी मर्जी को जानते हैं। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम विश्राम दिन को पवित्र जाने, पिता उसे हम अशुद्ध ना करें। परमेश्वर हमारी मदद सहायता करें और परमेश्वर इस पवित्र दिन में हम अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें। परमेश्वर से सामर्थ्य और ग्रेस हमें बुद्धि दे पिता, और विश्राम दिन को हम आनंद का दिन और पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने पिता। परमेश्वर इस दिन हम किसी प्रकार का निराशा माता में ना रहें। परमेश्वर हम आनंद का दिन समझे और आपकी महिमा करें परमेश्वर, और उसका सम्मान करने पाए पिता। परमेश्वर हम अपने मार्गों पर ना चले, अपने ही कामों में ना लगे रहें पिता परमेश्वर, और अपनी इच्छा पूरी ना करे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर जो हमारी इच्छा होती है सोने की, घूमने की, पार्टी मनाने की, तो हम अपनी इच्छा पूरी ना करें परमेश्वर पिता, और जो परमेश्वर की इच्छा है वही हम पूरी करें और आनंद का दिन समझें और परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें, इसको पवित्र किया हुआ दिन समझें। और परमेश्वर हम अपनी ही बातें ना बोले पिता। परमेश्वर हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं और परमेश्वर बहुत सारी नाराज़गी, गुस्सा, क्रोध की बातें हैं परमेश्वर, या किसी को नीचा दिखाना, या परमेश्वर जो भी गलत बातें आती हैं उन बातों को हम ना बोलें। हे परमेश्वर किसी को दिल दुखाने वाली बातें जो भी आती है, अपने ही मन की बातें हम ना बोले परमेश्वर, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर आपका वायदा है, अगर आपकी आज्ञा हमें मानते हैं तो आपका वायदा हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है जो कि वचन में है। इस कारण तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तो इसके कारण परमेश्वर यहोवा हम आपके कारण सुखी होने पाए। और परमेश्वर आपने कहा मैं तुझे इस देश के ऊँचे स्थानों में चलने दूंगा, तो आप हमें इस देश के ऊँचे स्थानों पर चलने देंगे, एक वायदा पूरा होगा परमेश्वर। और आप परमेश्वर हमारे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से आप हमें खिलाएंगे, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है जो अवश्य पूरा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सभी तेरे लोग, तेरी प्रजा के लोग परमेश्वर इस पवित्र विश्राम दिन का पालन करने पाए पिता परमेश्वर, और इसका परमेश्वर ये वायदा और ये आज्ञाएं पूरी करने पाए, ये वायदा भी हम सबकी ज़िंदगी में पूरा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर पिता जितनी अंधकार की शक्तियाँ परमेश्वर में पिता आपके इस वायदे को पूरा करने में, इस आज्ञा को पूरा करने में हमारे लिए रुकावट बनती है, होली गॉड फायर के द्वारा जाएँ, वो दुष्ट आत्माएँ जाएँ, वो विरोध की आत्माएँ जाए, वो पाप की आत्माएँ जाए, वो रुकावटों की आत्माएँ जाएँ, वो संसारिकता की आत्माएँ जाए, वचन के खिलाफ हैं जितनी अंधकार की शक्तियाँ, उन पर तेरी फायर उतरे पिता परमेश्वर, और वो अंधकार की शक्तियाँ जल के नाश हो जाए हमारे जीवनों से, हमारे परिवार से, हमारे घरों से, तेरे पवित्र भवनों से होली गॉड फायर के द्वारा नाश हो जाए, कलीसियाओं से, एक एक जन से नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर यहीं परमेश्वर आपका वचन है, ये भी कहता है कि उचित उपवास जो कि यशायाह 58 में मिलता है कि हमें किस रीति से उपवास रखना चाहिए, जैसे कि आपने डिटेल में बताया। जिस उपवास से आप प्रसन्न होते हैं वही उपवास हम रखने पाएँ परमेश्वर पिता, जिससे ये आज्ञाएं आपकी हमारी ज़िंदगी में पूरे होने पाए, उसके पीछे जो वायदे लिखे हैं वो हमारी ज़िंदगी में पूरे होने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। और परमेश्वर पिता वचन के बीच से पिता परमेश्वर से अकॉर्डिंग में इस रीति से फास्टिंग प्रेयर्स को रखने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिससे क्या होगा परमेश्वर कि इससे हम शीघ्र चंगे हो जाएंगे पिता परमेश्वर, और हमारा प्रकाश पाव फटने के समान चमकेगा और हम शीघ्र चंगे हो जाएंगे परमेश्वर। मेरा धर्म मेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज पीछे पीछे मेरी रक्षा करता हुआ चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यस परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोग परमेश्वर, हम अपने परिवार घरानों समेत परमेश्वर, हम तेरे लोग परमेश्वर हम किसी पर अंधेर ना करें, उंगली ना उठाएं, कोई दुष्ट बातें ना बोले परमेश्वर, सारी चीज़ों से हम दूर हो जाएं, सभी को छोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम में, और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से दूर रहें पिता। हम सब तेरे लोगों से, तेरी प्रजा से दूर रहें यीशु के नाम में, आमीन। उदारता से भूखों की सहायता करें परमेश्वर, दीन दुखियों को संतुष्ट करें अंधेरे में, तब हमारा प्रकाश चमकेगा परमेश्वर, और
हमारा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां हरी भरी रहेंगी। यस परमेश्वर, आप हमें लगातार लिए चलेंगे। अकाल के समय पे आप हमें परमेश्वर तृप्त रखेंगे और हमारी हड्डियां हरी भरी रहेंगी। परमेश्वर, आपका ये वायदा है वो हमारी जिंदगियों में, एक एक जन के जीवनों में पूरा हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा और तेरा नाम टूटे उबाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका ये वायदा हमारी जिंदगी में पूरा हो। उपवास को हम उचित रीति से रखने पाए पिता, ये आज्ञाओं को मानने पाए पिता। परमेश्वर से एक एक वायदा, एक एक वचन परमेश्वर हमारी जिंदगी में पूरा हो पिता। परमेश्वर, हमारी हड्डियां हरी भरी रहेंगी, हम सींची हुई बारी के समान होंगे पिता परमेश्वर। और हमारे परमेश्वर जल कभी नहीं सूखेगा। हमारे वंश के लोग और परमेश्वर उजड़े स्थानों को फिर बसाने वाले बनेंगे। परमेश्वर, पीढ़ी से पड़ी हुई नींव पर घर उठाएंगे और हमारा नाम टूटे हुए बड़ा का सुधारक पड़ेगा, पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर, इस रीति से हम शीघ्र चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। बस विश्राम दिन का हम पालन करें और उचित रीति से उपवास करें और आपकी महिमा करें। आपकी मर्जी और इच्छा, इसी वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, मांस बस गुदी गुदी को छेद जाए। वचन के बीच से हम इस प्रार्थना को करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करें, आमीन। और हम विश्वास करते हैं वचन के बीच से की गई प्रार्थना को आप कभी भी तुच्छ नहीं जानते। यीशु नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर, हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपको इन्वाइट करते हैं हमारे बीच आए, हमारे ऊपर अंदर चारों ओर आए। पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग मनो सोचे विचारों पर अपने कब्जे को लें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपकी मदद सहायता के द्वारा हम रूह सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए, पौलुस सिलास के समान आराधना करने पाए। परमेश्वर पिता, शुद्ध मन से आराधना करने पाए। परमेश्वर, ऐसे आराधना करके बंधन टूट जाते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। परमेश्वर, रूह सच्चाई से आराधना करे परमेश्वर, और तेरे सच्चे शांति आनंद से भर जाए परमेश्वर। हालेलुया। आराधना करने में हमारी अगुवाई करे यीशु नाम में, आमीन। और आपको पसंद ग्रहणीय हमारी आराधनाएं होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, आमीन। मैं जिड़िया दुआबा तेरे दर ते लियोना, मैं जिड़िया दुआबा तेरे दर ते लियोना, तू ना दा जवाब देके प्यारे बिखोना, मैं जिड़िया दुआबा तेरे दर ते लियोना, मैं जिड़िया दुआबा तेरे दर ते लियोना, तू ना दा जवाब बन के प्यारे बिखाना, तू ना दा जवाब
बने दा सहारा मेरा गले नाल लाना ए मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना तू ना दा जवाब देके प्यारे बिखाना ए तू ना दा जवाब देके प्यारे बिखाना ए मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना रहिंदिए प्यास जिनों तेरे कोल होन दी रहिंदिए प्यास जिनों तेरे कोल पौन दी रहिंदिए प्यास जिनों तेरे कोल पौन दी रखदा है वसे जेड़ा तेरे ते ईमान भी रखदा है वसे जेड़ा तेरे ते ईमान भी रखदा है वसे जेड़ा तेरे ते ईमान भी तू ना दे दिला दी सदा प्यास बुझाना ए तू ना दे दिला दे सदा प्यास बुझाना ए तू बने दा सहारा मेरा गले नाल लाना ए तू बने दा सहारा मेरा गले नाल लाना ए मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना तू ना दा जवाब बन के प्यारे बिखाना ए तू ना दा जवाब दे के प्यारे बिखाना ए मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू हॉली स्पिरिट धन्यवाद परमेश्वर हम जो भी दुआ आपके पास लेके आते हैं परमेश्वर उनका जवाब दे के ऐसा हमें प्यार दिखाते हैं पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इसलिए परमेश्वर हम भी आपसे प्रेम करते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर आप हमारा सहारा बनते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम आपके दर पे आते तो बिल्कुल भी आप हमें खाली नहीं जाने देते पिता परमेश्वर और मेरे परमेश्वर सदा का सुख आप हमें देते हैं परमेश्वर और हमारी झोलियों को भरते हैं परमेश्वर हमारी गवाहियों को टेस्ट मनीज को आप हमारी ज़िंदगियों में देते हैं पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं जो भी आपके पास आता है परमेश्वर उसे बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेसिंग के साथ टेस्टमनीज के साथ भरते हैं पिता परमेश्वर उसके जीवनों में चिन्ह चमत्कार करते हैं और अपना प्रेम दिखाते हैं प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और परमेश्वर जिसको आपके पास आने की प्यास रहती है परमेश्वर और परमेश्वर जो कि भी आप पे विश्वास रखता है ईमान रखता है परमेश्वर उनके दिलों की आप सदा प्यास बुझाते हैं आपने कहा तो मेरे दर्शन के अभिलाषी रहो दर्शन की खोज में लगे रहो जो कुछ हम परमेश्वर के करीब आने की प्यास रखते हो उसे वो अवश्य बुझाते हैं हालेलुया और आप हमारा सहारा बनते हैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर में आपको खोज की जो प्यास रखते हैं आपको जानने की समझने की जो प्यास रखते हैं आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद उसको जानने की प्यास रखते हैं तो उसे अवश्य बुझाते हैं परमेश्वर उस प्रार्थना को आप सुनते हैं जब तेरे दया में तेरे ग्रेस में तेरे राज्य में तेरे मस अनवाइंटिंग में फायर में तेरी स्वर्ग की बातों में को हम जब जानना चाहते तो उस प्यास को आप बुझाते हैं परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद पवित्र आत्मा हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर पिता हालेलुया इस तरह से हम सभी लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें सप्ताह के दिन में और प्रतिदिन आराधना करें दाऊद ने कहा मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूँ तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करें उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं उसका धन्यवाद करना परमेश्वर ने कहा इससे अधिक मुझे क्या चाहिए कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो हालेलुया
धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरी विधियों आज्ञाओं वचनों पे चलें, तेरी मर्जी को पूरा करें और परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें और वचन के बीच से प्रार्थना करें। और वो जो हम वचन के बीच से प्रार्थना और दुआओं को करते तो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को वो सुनता है और सारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। इसलिए उस सच्चे जिंदा परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति महिमा आराधना करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके विश्राम दिन का पालन करें। और इस ऐसे करने से परमेश्वर ने कहा हम सदा सुखी रहेंगे परमेश्वर, और आपने कहा और ऐसा करने से परमेश्वर आप हमें हमारे देश के ऊंचे स्थानों पे चलने देंगे और हमारे मूल पुरुष याकूब के भाग में से, अब्राहम इसहाक याकूब के वंश में से जो ब्लेसिंग उपज उसमें से आप हमें खिलाएंगे और ये आपके मुख से वचन निकला ये पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। आगे वाले सप्ताह को, पूरे समय को, पूरे मंथ को आपके हाथ में सौंपते हैं और सारा आदर महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं और सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी एक मन एक आत्मा होकर मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। हम विश्वास करते जो भी मांगा मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके भजन के लिए, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया।